अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे भिंडी। तो चले देखें। सबसे पहले हमने भिंडी ले ली थी, आधा किलो भिंडी। इसे इस तरीके से कट करके रख लेंगे। इसके अलावा 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबल स्पून नमक है, हाफ टी स्पून जीरा, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून कलौंजी। इसके अलावा 2 प्याज ली थी मीडियम साइज़ की और 2 टमाटर ली थी मीडियम साइज़ की, दोनों को कट कर लेंगे। 4 साबित वाली हरी मिर्ची थी, इसे कट कर लेंगे और हरा धनिया बारीक चॉप करके हमने इसे रख लिया है और हाफ कप कुकिंग ऑयल। ये सब चीज़ हमें भिंडी बनाने के लिए चाहिए। अब हमने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर हमने जो कुकिंग ऑयल लिया था वो ऐड कर देंगे। कुकिंग ऑयल जब थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा तो अब हमने इसके अंदर भिंडी जो हमने कट करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। भिंडी ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इसे इतना फ्राई करेंगे जब तक ये 90% फ्राई हो जाए। बाकी जो 10% होंगी वो हम जब लास्ट में दम पे रखेंगे तब हमारी भिंडियाँ पक जाएंगी। अब जो है हमारी भिंडियों को फ्राई होते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी भिंडी जो है वो काफ़ी हद तक फ्राई हो गई है। 90% जो है ये गल चुकी है। फ्राई करने में ही काफ़ी हद तक गल जाती है। अब जो है अपनी भिंडियों को जो है वो एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे और जब तक दूसरी तरफ जो है इसका मसाला हम जो है भिंडियों के लिए वो रेडी कर लेंगे। अब हमने जो है पतीला ले लिया है, इसके अंदर हम कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल जब थोड़ा बहुत गर्म हो जाएगा तब हम इसके अंदर हमने जो अपनी प्याज कट करके रखी थी 2 मीडियम साइज़ की, वो इसके अंदर डाल देंगे और प्याज़ों को अब हम इतना फ्राई करेंगे जब तक हमारी प्याज जो है वो सॉफ्ट हो जाए। चलें आप देखें हमारी प्याज जो है वो सॉफ्ट हो चुकी हैं और थोड़ी थोड़ी सी ब्राउन होना स्टार्ट हो गई थी। इस पॉइंट पे हम इसके अंदर हाफ टी स्पून कलौंजी ऐड कर देंगे और हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें हम पहले ऐड करेंगे ताकि ये अच्छे से जो है फ्राई हो जाएँ और इनका फ्लेवर जो है वो आ जाए। ये दोनों चीज़ ऐड करने के बाद इसे 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर जो है हमने टमाटर कट करके रखे थे 2 मीडियम साइज़ के, वो ऐड कर देंगे। टमाटर ऐड करके हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे ताकि तमाम टमाटर जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसके अंदर जो हमने कुटी हुई मिर्च, हल्दी और नमक लिया था वो ऐड कर देंगे। तमाम स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। मसाले ऐड करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा 1-2 घूंट पानी के ऐड कर देंगे ताकि हमारा मसाला जो है वो जले ना और हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि मसाला भी अच्छे से भुन जाए और जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। टमाटर डालने के बाद इसे हमने 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दिया था। अब हम इसे देख लेते हैं। ऑयल जो है वो देखिए हमारा सेपरेट हो गया है और मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और टमाटर भी हमारे अच्छे से गल चुके हैं, मतलब सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर हमने जो भिंडी फ्राई करके रखी थी वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। भिंडी ऐड करने के बाद हम इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला और भिंडी जो है वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। अब हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर हम एंड में हरी मिर्ची, जो हमने साबित वाली हरी मिर्ची ली थी वो इसके अंदर डाल देंगे और जो हमने हरा धनिया चॉप करके रखा था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये दोनों चीज़ें लास्ट में ऐड करेंगे क्योंकि हमारी भिंडी जो है वो ऑलमोस्ट तैयार ही है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार दोबारा और इसे बस 5 मिनट के लिए आप दम पे रख दीजिएगा ताकि जो हरी मिर्चें हैं और हरा धनिया है इसका फ्लेवर भी इसके अंदर अच्छे से आ जाए। चलें, दम पे रखे हुए से 5 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए ऑयल भी सेपरेट हो गया है और हमारी भिंडी जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। ये है भिंडी का फाइनल लुक। इसे मैंने डिश आउट कर लिया है। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। I remember the days, always at the same place, the same people every